कहानी शुरू होती है एक अंकित नाम के लड़के से जो 22 साल का था और भोपाल से जबलपुर की ट्रेन यात्रा कर रहा था। अंकित एक आम कॉलेज स्टूडेंट था जो भोपाल से अपने मामा के घर जबलपुर जा रहा था। ये कोई आम रात नहीं थी। रात के 1:15 का समय था और ट्रेन थी पैसेंजर लोकल, धीमी और सुनसान। शुरुआत में डिब्बे में कुछ लोग थे, बुजुर्ग, एक जोड़ा और एक टिकट चेकर। पर जैसे जैसे स्टेशन पीछे छूटते गए, ट्रेन का डिब्बा एकदम सुनसान होता गया। अंकित ने ईयरफोन लगाया, पर थोड़ी देर में ही मोबाइल की बैटरी 1% रह गई और वो भी बंद हो गया। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे जंगलों के बीच से गुजरने लगी। बाहर सिर्फ काली रात, झिंगुरों की आवाज और ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन तभी भूख ने उसे जगा दिया। उसने सोचा, अगले स्टेशन पर कुछ खा लूंगा, शायद समोसा या चाय मिल जाए। रात 2:05 पर ट्रेन एक अजीब से स्टेशन पर रुकी। भैरवपुर स्टेशन। नाम अजीब था, लेकिन ज्यादा अजीब था वहाँ का माहौल। ना कोई चहल पहल, ना कोई पंखा चलता, ना कोई दुकान और ना कोई इंसान। स्टेशन एकदम वीरान। ऐसा लगा मानो वक्त थम गया हो। अंकित नीचे उतरा, सोचकर कि शायद वॉशरूम चला जाए, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम गया और निकला, ट्रेन जा चुकी थी। अब वो अकेला था, सिर्फ वही और वो डरावना स्टेशन। स्टेशन पर उसने सोचा कि बैठकर सुबह होने का इंतजार करता हूँ, लेकिन तभी कुछ अजीब चीजें होने लगीं। प्लेटफॉर्म के कोने में उसे एक छाया दिखाई दी, एक औरत की जो सफेद साड़ी में बाल खोले हुए थी। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा भैरवपुर अचानक लाल चमकने लगा और वहां से धुआं उठने लगा। एक कुत्ता जो कुछ देर पहले वहां बैठा था, अब अचानक गायब हो गया। उसे रेल की सीटी फिर से सुनाई दी, लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, जैसे कोई फफक फफक के रो रहा हो, जैसे बचाओ बचाओ की धीमी आवाज। अंकित डर से कांपने लगा। रात के करीब 3:15 पर उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, 3 लोगों की परछाइयां, और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। और उसने देखा कि एक पुराना टेलीफोन बूथ चमक रहा है। जब वो वहां भागते हुए गया तो फोन अपने आप बज उठा। उसने डरते हुए नहीं उठाया फोन, और पूरे स्टेशन में आवाज आने लगी कि तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ से कोई नहीं बचता। अब उसका गला सूख चुका था। वो थक कर एक बेंच पर बैठ गया और बेहोश हो गया। सुबह करीब 5 बजे एक सीटी की आवाज और जोरदार थपकी से उसकी आंख खुली। सामने था एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर, जिसने काली ड्रेस पहन रखी थी। उसने कहा, तू यहाँ कैसे फंस गया? यह स्टेशन तो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है। अंकित ने सब कुछ बताया तो मास्टर चुप हो गया। उसने कहा, हर साल एक इंसान गलती से यहाँ उतरता है और फिर वो कभी नहीं मिलता। पर तू भाग्यशाली है बेटा। स्टेशन मास्टर उसे अपने साथ ले गया और पास के स्टेशन तक पहुंचाया, जहां से अंकित घर लौट पाया। एमपी का भैरवपुर स्टेशन अब बंद है, लेकिन जो भी वहां गलती से उतरता है, उसकी किस्मत का फैसला वहीं होता है। अंकित बच गया, पर अगली बार कोई और होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंकित ने भैरवपुर की उस रात को कभी नहीं भुलाया। वो सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी थी। वो समझ गया कि डर से भागना आसान होता है, लेकिन कभी-कभी डर से सामना करना ही हमें नया रास्ता दिखाता है।